जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, बात करेंगे शनिदेव के बारे में। शनिदेव का राशि परिवर्तन करना या मार्गी होना या वक्री होना बहुत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। शनिदेव को कर्म, भाग्य, नौकरी, सेवा का कारक माना जाता है। ये मनुष्य के कैरियर और दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। शनि न्याय के देवता माने जाते हैं। ये लोगों की मेहनत को देखकर उन्हें फल देने का कार्य करते हैं। अभी कर्म फलदाता शनिदेव 27 जुलाई को मीन राशि में वक्री होने जा रहे हैं और इस अवस्था में 11 दिसंबर 2026 तक वक्री रहेंगे, फिर मार्गी हो जाएंगे। यानी 138 दिनों तक शनिदेव यहाँ वक्री अवस्था में होंगे। और ज्योतिष शास्त्र में राहु, केतु, शनि का वक्री होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इनके जो अशुभ प्रभाव होते हैं उनमें वृद्धि होने लगती है, शुभ प्रभाव कम देखने को मिलते हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं, कर्म के दाता हैं, एक संतुलन बनाकर रखते हैं। अच्छे कार्य करने पर अच्छे परिणाम देते हैं, यानी पुरस्कार देते हैं, और गलत कार्य करने पर दंडित भी करते हैं। हम जैसे कार्य करेंगे शनिदेव वैसे ही परिणाम यानी फल हमें देंगे। शनिदेव को कर्म फलदाता ग्रह माना जाता है, यानी कर्मों के अनुसार फल देना। और ज्योतिष में किसी भी ग्रह का वक्री होना अत्यंत प्रभावशाली और बलवान माना जाता है। ज्योतिषीय दृष्टि से शनि का वक्री होना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये अधूरे लंबित कार्यों को लौटाने का वक्त माना जाता है। तो ऐसे में जब ये वक्री होंगे तो जिन जातकों से अधूरे कार्य, निर्णय, दायित्व आदि को टाल दिया है उसे पूरा कर लें। और वृषभ राशि के जातकों के लिए कुंडली में शनि भाग्य और कर्म के स्वामी हैं, यानी ये है 9वें और 10वें भाव के स्वामी हैं, और लाभ भाव में वक्री होने जा रहे हैं। क्योंकि शनि ग्रह लाभ भाव में गोचर कर रहा है। लाभ भाव में शनि का गोचर शुभ फलदायी माना जाता है। शनि केंद्र और त्रिकोण दोनों भावों के स्वामी होने के कारण कुंडली के लिए सबसे उत्तम ग्रह यानी योग कारक ग्रह माने जाते हैं। लाभ भाव में स्थित योग कारक कई प्रकार से लाभ देता है, लेकिन शनि के वक्री होने के कारण लाभ देने की गति धीमी हो जाएगी, लेकिन स्थिर रहेगी। यानी शनि यहाँ आपसे मेहनत ज़्यादा करवाएंगे और आपको अपनी मेहनत के अनुरूप परिणाम नहीं मिलेंगे, इसलिए आप थोड़े से परेशान भी हो सकते हैं। भाग्य का साथ अपेक्षाकृत कम मिलेगा। भाग्य पर यहाँ आप डिपेंड ना हो, कर्म पर ध्यान दें, यानी कर्मों पर, अपनी मेहनत पर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ शनि आपकी मेहनत के अनुरूप आपको फल देंगे। परिणामों में कमी जरूर आएगी, लेकिन वो स्थिर रहेंगे, और समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो परिणामों में भी तेजी आएगी, क्योंकि शनि की कृपा दृष्टि आप पर बनी हुई है। कुंडली के 11वें भाव में वक्री होना यानी आपकी आमदनी पर असर पड़ेगा, आपकी इच्छाओं पर, सामाजिक संबंधों पर भी पड़ेगा। आर्थिक मोर्चे पर कुछ अनचाही देरी आपको हो सकती है, मतलब रिजल्ट कुछ देर में मिलेंगे। दोस्तों से लाभ की उम्मीद के साथ थोड़ी उलझन या भ्रम की स्थिति बन सकती है। तो ऐसे में अपना संवाद अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ क्लियर रखें। प्रोफेशनल लाभ और पुरस्कार जैसे थम से सकते हैं। यह समय आपकी आकांक्षाओं की गहराई में उतरने का संकेत देता है। आपको अपनी मंजिल को स्पष्ट रखना होगा। धैर्यपूर्वक कर्म के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए दीर्घकालिक सफलता की दिशा में काम करना होगा। कोई भी शॉर्टकट तरीका ना अपनाएं। अपने कार्य पर फोकस रखें। लंबे समय में सफलता मिलेगी, लेकिन आपके द्वारा की गई मेहनत, किया गया परिश्रम आपको अच्छा परिणाम देगा। यह समय आपको आने वाले किए गए परिश्रम को याद करने और उसकी गहराई को समझने का अवसर देगा। आप अपनी बड़ी योजनाओं, जीवन के उद्देश्यों को नए नज़रिए से देखना शुरू कर सकते हैं। शनि वक्री आपको यह सिखाएंगे कि अपनी अपेक्षाओं को कैसे सही ढंग से प्रबंधित किया जाए। अब आपको आत्मा के स्तर पर अपने मकसद को पहचानने की ज़रूरत है। साथ ही समाज और समुदाय में मौजूदा रिश्तों में कर्मों की भूमिका को भी समझने का मौका मिलेगा। यहाँ वक्री शनि के कारण प्रमोशन, प्रशंसा या अपेक्षित पुरस्कारों में देरी हो सकती है। आपको यह एहसास हो सकता है
कि वर्तमान नौकरी से आपको अपेक्षित फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अतीत में आपने जो त्याग किया था वही अब सहारा बनेगा, परंतु यदि पहले किसी के साथ गलत किया गया हो तो अब उसके कर्मफल सामने आ सकते हैं। इस समय आपको अपने दीर्घकालिक करियर लक्ष्यों पर ध्यान देना होगा, उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अपने वास्तविक कार्य दिशा के साथ जुड़ने का यह अच्छा समय है। आपके वरिष्ठ जनों के साथ सहयोग में बाधाएं आ सकती हैं। कार्यस्थल पर मानसिक तनाव बढ़ सकता है। संयम पूर्वक स्थिति को संभालना अच्छा होगा। 11वां भाव आय और आर्थिक लाभ से संबंधित होता है। इस दौरान आपको समूह निवेशों या मित्रों से लिए गए ऋणों पर अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए। शनि के वक्री होने से बोनस, लाभ या निवेश पर मिलने वाला रिटर्न देरी से मिल सकता है। शनि की दृष्टि पहले 5वें और 8वें भाव पर पड़ रही है, जो आर्थिक मामलों में सावधानी की मांग करती है। बच्चों पर खर्च बढ़ सकता है। अनावश्यक खर्चे इस दौरान बढ़ सकते हैं। धीरे धीरे और धैर्यपूर्वक आपको अपनी आर्थिक स्थिति को दोबारा मजबूत करना होगा। यह वक्री गोचर आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। तनाव से जुड़ी थकान या रक्त संचार संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। महत्वाकांक्षाओं की दौड़ में स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। शनि अब अनुशासन की मांग कर रहे हैं। पर्याप्त जल सेवन करें, संतुलित दिनचर्या रखें। अपूर्ण इच्छाओं के कारण मानसिक थकावट हो सकती है। आवश्यकता हो तो किसी परामर्शदाता से भी आप बात कर सकते हैं। इस दौरान पुराने झगड़े दोबारा उभर सकते हैं, तो ऐसे में मित्रों से, भाई बहनों से, परिवार वालों से सावधान रहें। अपनी वाणी में मिठास लाएं। कटु शब्दों का इस्तेमाल करना बिल्कुल छोड़ दें। सामाजिक दायरे की बात करें तो बातों को गलत समझा जा सकता है। संबंध तोड़ने की बजाय शनि आपको आत्मविश्लेषण और शांतिपूर्ण संवाद का संकेत दे रहे हैं। आत्मिक और गहरे संबंधों को प्राथमिकता दें। यह समय छात्रों के लिए समूह अध्ययन में ध्यान भटकाने का काम कर सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में परिणाम अपेक्षा अनुसार ना मिले। यह समय लक्ष्य निर्धारण, आत्म अध्ययन, अनुशासित अध्ययन के लिए शुभ है। साथियों की तुलना और ईर्ष्या से बचना होगा। यानी शनि वक्री आपकी उपलब्धियों, मित्रताओं और इच्छाओं को परखता है। इस दौरान फल की प्राप्ति में देरी हो सकती है, लेकिन आत्मविकास तेजी से हो सकता है। यह एक कर्मिक काल है जो आपको अपने मूल्यों को शुद्ध करने का अवसर देता है। तो यहाँ जो शनि की वक्री चाल है आपके जीवन में कई बदलाव ला सकती है, लेकिन शनि यहाँ आपके द्वारा की जा रही मेहनत का फल अवश्य देंगे। तो दोस्तों, शनिवार के दिन आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं। काले उड़द, सरसों का तेल या चप्पल आप दान करें तो आपकी परेशानियां भी कम होंगी और अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी दोस्तों।